हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए दोस्तों, हम मैथ के अंदर टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और आज हमारी ये मैथ की टाइम एंड वर्क के टॉपिक की दूसरी क्लास होगी। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे नए नए सवाल हमारे सामने आते जाएंगे और नई नई टाइप के सवाल भी आएंगे, इसलिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। तो करते हैं हम क्लास की शुरुआत। देखिए सवाल हमारे सामने, ए किसी काम को 16 दिन, बी 12 दिनों में करता है। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। बताओ शेष काम को ये अकेला कितने दिनों में करेगा। ये सवाल है हमारे सामने। तो वही हमारा तरीका है करने का। पहले हम इनके काम करने क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, किस स्पीड से ये काम करते हैं और टोटल काम कितना है। ए काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में, जबकि बी उस काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, पहले इसकी स्पीड निकालते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लिखो, 48 आ जाएगा। 16 × 48, 12 × 4 48। तो 16 × 48 और 12 × 4 48। स्पीड ये क्या आ गई, इसकी काम करने की स्पीड आ गई इनकी। ए की स्पीड काम करने की 3 की है, बी की स्पीड काम करने की 4 की है। ये क्या है हमारा, ये हमारा टोटल वर्क है, कुल कार्य है। कितना है, 48 है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें हमारे सामने है। अब ये सवाल में जैसे जैसे अपने से काम करवा रहा है वैसे वैसे सवाल को कर दो, सवाल सोल्व हो जाएगा। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 दिन तक काम करने के बाद, देखो दोस्तों सवाल को यहाँ तक पढ़ो। काम की शुरुआत दोनों मिलकर करते हैं 6 दिन तक काम करने के बाद, यानी दोनों ने मिलकर, ए और बी दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया है। तो लिखते हैं, ए व बी दोनों ने 6 दिन में किया काम। कितना काम करके, देखो 6 दिन तक इन्होंने किया है, ए व बी दोनों ने मिलकर किया है। तो ए व बी दोनों की स्पीड, किस स्पीड से काम करेंगे, और बी 3 की स्पीड से ए करेगा, 4 की स्पीड से बी करेगा, कुल मिलाकर 7 की स्पीड से काम होगा। तो 7 छिके कितना काम हो गया, 42 काम हो गया 6 दिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब 6 दिन के बाद हुआ क्या, बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए अकेला कितने दिन में कर देगा। अब काम से कौन चला गया है, बी चला गया है। काम पर लगा हुआ कौन है, ए लगा हुआ है। काम कितना बच गया शेष, देखो टोटल हमारा है 48, काम हो गया कितना है, 42। तो शेष कितना बचा, शेष बचा काम 48 - 42 बराबर 6 काम बच गया शेष। ये काम कौन करेगा, ए करेगा। 6 काम किसको करना पड़ेगा, बचा हुआ काम ए को करना पड़ेगा। कितना है, 6 है। ए की स्पीड कितनी है, 3 की। तो 3 की स्पीड से 3 दूनी 2 दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट कर देगा। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व कर रहे थे और इसी तरीके से हम सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। अगला सवाल हमारे सामने, ए काम को 12 दिन व बी उस काम को 18 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, तब ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम वैसा ही सवाल है, कर लेते हैं इसको भी। देखो ए कितने दिन लेता है, 12 दिन। बी कितने दिन लेता है, 18 दिन। वही तरीका हमारा, टोटल वर्क निकालो, कितना आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम, 18 × 36 आ जाएगा। 12 थी है 36, 18 दूनी 36। ये आगे इनकी काम करने की स्पीड, ये है इनके काम करने के दिन। टोटल काम हमारे सामने आ ही गया है। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं। तो एक साथ 2 दिन तक, यानी ए व बी 2 दिन में कितना काम कर देंगे। तो ए प्लस बी द्वारा 2 दिन में किया काम। तो ए व बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की मिला के स्पीड काम करेगी। 3 और 2 5 की स्पीड से काम होगा। कितने दिन काम किया है, 2 दिन। तो 5 दूनी 10 काम कर देंगे।
आ रही है बात समझ में? भाई ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं, तो ए और बी दोनों की मिला के स्पीड काम करेगी 3 और 2 5 की स्पीड से काम करेंगे। कितने दिन तक काम किया? सवाल में कह रहा है 2 दिन तक करते हैं, तो 2 दिन तक हमने काम करवाया, 10 काम कर दिया इन्होंने। ठीक है दोस्तों, फिर क्या हुआ कि एक काम छोड़कर चला जाता है। अच्छा, शेष काम बचा कितना हमारे पास? शेष काम 10 काम हो गया, टोटल काम हमारा कितना है? 36। टोटल 36 है, 10 इन्होंने 2 दिन में कर दिया है, तो घटा दो, तो कितना काम बच गया? 26 काम बच गया। ठीक है दोस्तों, 26 काम बच गया है। अब ये क्या कह रहा है कि ए छोड़कर चला जाता है, ए शेष काम भी कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम कितना बचा हमारे पास? 26 काम बचा है, तो बी करेगा ये काम। कितना काम करना है बी को? 26 काम करना है। बी की स्पीड कितनी है? 2 की, तो कितने दिन में कर देगा ये? 13 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगला और सवाल कर लेते हैं आगे। आगे हमारे सामने सवाल, ए किसी काम को 25 दिन व बी 15 दिन में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया तथा 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर कार्य किया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है। तो वही तरीका हमारा, पहले इनकी स्पीड निकालते हैं। ए कितने दिन लेता है? 25 दिन। बी कितने दिन लेता है? 15 दिन। ए 25 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। पहले इनकी स्पीड निकालो काम करने की, तो कितना आ जाएगा? 25 दूनी 50, 25 दिए 75, तो 25 दिया 75, 15 5 75। ये इनकी काम करने की स्पीड आ गई। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ वाली संख्या है घूम फिर कर बस वही चलती है, 18 36 15 12 15 20, बस वही। तो इसके लगभग आप 150 सवाल कर लोगे तो ये आपको ये याद हो जाएगा एलसीएम। टोटल वर्क कितना आ गया हमारे सामने? 75। स्पीड आ गई इनकी ए की 3 है और बी की 5। आगे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया तथा 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर काम किया। तो ए ने 10 दिन तक काम किया है, तो 10 दिन में काम कितना करेगा ए? तो यहां पर लिख लेते हैं, ए द्वारा 10 दिन में किया काम। इस सवाल में कह रहा है ना, ए ने काम शुरू किया तो 10 दिन बाद बी आया, तो पहले 10 दिन तो करवाओ ऐसे काम। तो ए द्वारा 10 दिन में किया काम। ए की स्पीड कितनी है? 3 की। कितने दिन करेगा? 10 दिन तक, तो कितना काम कर देगा? 30 काम ये कर देगा। ए ने 10 दिन में 30 काम कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या हुआ फिर? ये कह रहा है कि 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर काम किया है। 10 दिन बाद बी भी आ गया काम पर। ठीक है, तो चलो अपन भी बी को ले आओ। 30 काम हो गया है, टोटल कितना काम है? 75। तो शेष काम कितना बच गया? शेष बचा काम, तो 75 टोटल है हमारा काम। 10 दिन में कितना हुआ? 30 हुआ है, तो कितना बच गया फिर पीछे? 45 काम बच गया। ठीक है दोस्तों, 45 काम बच गया। अब हुआ क्या है सवाल आगे हुआ है कि भाई ए तो लगा हुआ था, बी भी आ गया साथ में। 10 दिन तो ए ने किया, 10 दिन बाद बी ने ए के साथ मिलकर काम किया। 10 दिन तक तो ए ने अकेले काम किया है, अब बी भी आ गया है, तो ए प्लस बी अब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, कितना काम बचा हुआ था? 45। भाई बचा हुआ काम करेंगे, शेष काम बचा हमारे पास 45 है। 45 काम है, किस स्पीड से काम होगा? 5 और 3 8 की स्पीड से काम हो। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं इसको। 8 पंजो 40, बचिए कितने? 5। इसका भाग दे रहे हैं 8 का, तो 5 से 5/8 दिन लगेंगे इस काम को, बचे हुए काम को पूरा होने में। ठीक है, देखो सवाल में आगे कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पूरा काम
पूरा काम कितने दिन में, देखो ए ने शुरू में कितने दिन काम किया है, 10 दिन काम किया भाई, शुरू के 10 दिन तो ए ने ही काम किया है। आगे क्या हुआ है कि ए और बी ने कितने दिन काम किया, देखो 5 ही 5/8 दिन इनको लगे हैं, 5 ही 5/8 दिन, तो टोटल कितने हो गए, 10 और 5 15 से ही 5/8 दिन लगेंगे टोटल काम को कंप्लीट होने में। ये हमारा आंसर रहेगा 15 से ही 5/8 दिन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इन सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल और कर लेते हैं। दोस्तों जिस सवाल में आपको समझ में नहीं आए, कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। आगे सवाल हमारे सामने, ए बी व सी किसी काम को ए बी व सी किसी काम को क्रम से 18, 36 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। काम की शुरुआत ए व बी दोनों ने मिलकर की। 5 दिन तक काम करने के बाद इन्होंने सी को भी काम में शामिल कर लिया। इसके 2 दिन बाद इन्होंने सी को वापस निकाल दिया। तो बताओ अब बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल थोड़ा सा लंबा है, बाकी है कुछ भी नहीं है। जैसे हमने किया था वैसे ही हम इस सवाल को भी कर लेंगे। ए बी सी, तो पहले इनकी काम करने की स्पीड निकालें, ए बी और सी। ए कितने दिन में करता है, 18 दिन में बी, 36 दिन में सी, 24 दिन। देखो दोस्तों, इसके आगे आप कभी भी ये जो निशान का चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि ये पाइप और टैंक जब पढ़ेंगे फिर वहां कंफ्यूजन आएगी। इसलिए आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब क्यों नहीं लगाना वो आप आगे जब पाइप और टैंक पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ जाओगे। लाइन ड्रॉ कर दी, आगे क्या निकालना है, अब इसका एलसीएम निकालना है। तो 18, 36 और 24 का कितना आ जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा, 36 दूनी 72, 24 थी। ठीक है दोस्तों, 72 आ जाएगा इसका एलसीएम। 18 चौक 72, 36 दूनी 72, 24 थी है 72। ये आगे इनकी काम करने की स्पीड। ए किस स्पीड से काम करता है, 4 की स्पीड से। बी किस स्पीड से काम करता है, 2 की स्पीड से। सी की स्पीड है 3। स्पीड आ गई हमारे सामने। आगे अब जैसे जैसे काम करवा रहा है वैसे वैसे काम कर दो और सवाल निकाल दो। ये कह रहे हैं कि काम की शुरुआत ए व बी दोनों ने मिलकर की, 5 दिन तक काम किया। ए व बी किस स्पीड से काम करेंगे, 4 और 6 की स्पीड से। कितने दिन काम किया, 5 दिन। तो 6 की स्पीड से 5 दिन में कितना काम होगा, 30 काम हो गया। 30 काम, बाकी पीछे कितना बच गया, 42 काम बच गया। इन्होंने सी को भी शामिल कर लिया। अब 42 काम बचा हुआ है, सी भी शामिल हो गया। तो किस स्पीड से काम होगा, 4 और 2 6, 3 9 की स्पीड से। आगे क्या हुआ, 2 दिन तक काम करवाया, शामिल कर लिया। और 2 दिन बाद इन्होंने सी को, यानी 2 दिन तक काम करवाया, 4 6 9 की स्पीड से 2 दिन काम हुआ, तो 9 दूनी 18 काम हो गया। ठीक है दोस्तों, 18 काम हो गया। 30 पहले हो गया था, तो 30 और 18 48 काम हो गया। अब इससे कितना काम बच गया, 24 काम बच गया। अब ये कह रहे हैं कि सी को वापस निकाल दिया। 24 काम कौन मिलकर करेगा, ए और बी मिलकर करेंगे। 4 और 2 6 की स्पीड से, 6 चौक 24, 4 दिन के अंदर काम कंप्लीट। तो इसके आंसर आ जाएंगे 4। इस तरीके से आप बगैर कॉपी पेन को कुछ लिखे हुए भी सवालों को कर सकते हो। अब मैं आपको लिख के करवाता हूँ। आप सोच रहे होंगे कई को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। चलो देखो, काम की शुरुआत ए व बी दोनों ने मिलकर की। तो ए प्लस बी द्वारा पांच दिन का काम निकाले पहले। ए बी दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम करने के बाद, यानी 5 दिन तक इन्होंने किया है, तो ए व बी 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 4 और 2 6 की स्पीड से काम होगा। कितने दिन तक, 5 दिन तक। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 30 काम। ठीक है दोस्तों, 30 काम किया ए व बी ने। आगे क्या कह रहा है, 5 दिन बाद इन्होंने सी को भी काम में शामिल कर लिया। अब क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम पर लगे हुए हैं। इन्होंने सी को भी शामिल कर लिया। इसके 2 दिन बाद, यानी अब तीनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन का काम। 2 दिन का काम।
तो 2 दिन तक इन्होंने किया है, किस स्पीड से काम होगा? 4 और 2 6 3 9, यानी तीनों की मिला के स्पीड काम करेगी। ए की स्पीड 4, बी की 2, सी की 3, तो 4 और 2 6 3 9, 9 की स्पीड से काम होगा। तो 9 दूनी 18 काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरुआत के 5 दिन ए और बी ने किए हैं, और अब बाद के 2 दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर किए, तो 30 काम तो ए और बी ने किया है, और 18 काम ए बी सी तीनों ने मिलकर किया है। तो कितना काम हो गया? अब यह क्या कह रहे हैं, सी को वापस निकाल दिया, तो इसके 2 दिन बाद सी को वापस निकाल दिया। अब सी को यहाँ वापस निकाल देंगे, तो कुल काम कितना हो गया? कुल काम 30 काम तो ये प्लस 18 काम ये 48 काम हो गया। ठीक है दोस्तों, शेष कितना बच गया काम? भैया देखो, जो ये तो हिंदी में जो लिखता हूँ ये आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, बाकी एक बार अगर सवाल आप पकड़ लेंगे ना इसकी नब्ज करना किस तरीके, फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेष बचा काम कितना है? टोटल हमारा 72 है। कितना हो गया? 48 हो गया। तो कितना बच गया पीछे? 24 काम बच गया। 24 काम बच गया। अब ये क्या कह रहा है, सी को वापस निकाल दिया, अब बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा? अब बचा हुआ काम 24, बचा हुआ काम कितना है? 24 है। तो करेगा कौन? सी को वापस ये निकाल दिया, तो ए और बी करेंगे। 24 काम बचा है, ए और बी की स्पीड 4 और 2 6 की, तो 6 चौक 24, 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे। ये आपका आंसर है। इस तरीके से हम इन टाइम एंड वर्क के सवालों को सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले जैसे देखो मैंने एक बार बगैर पेन और इसके किया था, तब भी हमारा 4 ही आया, तो आप वीडियो को पहले देख सकते हो। तो आपको सवाल वैसे करने हैं। ये तो देखो, ये लिखना है वाला काम है, ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। एक बार आपको समझ में आ जाए, एक बार समझ में आ गया तो फिर कुछ भी नहीं है। चलो आगे कर लेते हैं और अगला सवाल। देखिए हमारा सवाल है अगला, ए किसी काम को 15 दिन, बी 20 दिन में करता है। पहले दिन ए अकेला काम करता है, दूसरे दिन बी अकेला काम करता है। यदि इसी तरह काम एकांतर दिनों में चलता रहे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो सवाल समझ में नहीं आया होगा आपको कि क्या कह रहे हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले इनकी स्पीड निकालो। ए कितने दिन लेता है? 15 दिन। बी कितने दिन लेता है? 20 दिन। कितने आ जाएगा एलसीएम? 20 दूनी 40, 20 30 60, 15 चौक 60, 20 30 60। ये आ गई इसकी काम करने की स्पीड। ए की स्पीड 4 की है, बी की स्पीड 3 की है। पहले दिन ए अकेला काम करता है, देखो दूसरे दिन बी अकेला। जैसे पहला दिन आज का ए काम करेगा, अब चला जाएगा ये शाम को। दूसरे दिन आएगा बी अकेला काम करेगा, ये भी चल जाएगा, चला जाएगा। आगे तीसरा दिन ये कह रहे एकांतर दिनों में चलता रहे, यानी पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, फिर तीसरे दिन ए काम करे, फिर चौथे दिन बी काम करे, फिर पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। इस तरीके से एक दिन ए काम करे और एक दिन बी, ए और बी काम करे। ये कह रहा है कि इस तरीके से अगर काम करे तो काम कितने दिनों में होगा? देखो टोटल काम हमारा कितना है? 60। ये काम करवाना है हमें, ज्यादा नहीं करवाना है। ठीक है, अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस सवाल में, इस सवालों कैसे करेंगे, इन सवालों को कैसे हैंडल करेंगे ये देख लेना। ये आप इसमें अंदर ये जो एकांतर दिन है ये ध्यान में रखना, इसका मतलब क्या होता है ये मैंने समझा दिया आपको। देखो पहला दिन आएगा, पहला दिन, पहले दिन में देखते हैं कि कितना काम होता है। पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन ए काम करेगा, करेगा कितना काम करेगा? 4 की स्पीड से 4 ही काम करेगा। 4 गुणा 1, 4 की स्पीड से एक दिन में कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। इस तरीके से समझ लो आप। अब आएगा दूसरा दिन, यानी ए काम कर चला गया है, बी काम करेगा। बी की स्पीड कितनी है? 3 की, वही एक दिन काम करना है, कितना काम कर देगा? 3 एकम 3 काम कर देगा। ठीक है दोस्तों,
अब तीसरा दिन आएगा, अब आप लिखने मत बैठ जाना कि तीसरा दिन ए आएगा वो काम करेगा। अब देखो यहाँ से करना क्या, यहाँ से अब आप जंप लगाएंगे। ये चीज हमारी समझ में आ गई। पहला दिन और दूसरा दिन कुल मिला कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। 2 दिन में कितना काम हो गया, 4 और 3 7 काम हो गया। आ गया दोस्तों समझ में भाई, पहला दिन और दूसरा दिन 2 दिन हो गए, 2 दिन में 7 काम हो गया। अपन को करवाना कितना है, 60 करवाना है। तो इन 7 काम को ऐसी संख्या से गुणा कर दो कि लगभग यहां तक पहुंच जाए। तो बताओ कितने से करें गुणा, 8 से करें, 8 7 56। आप कहोगे 9 से नहीं, क्यों नहीं कर सकते, 9 7 63 ज्यादा चला जाएगा, अपने पास काम 60 ही है। अगर 7 से करेंगे 7 7 49 कम रह जाएगा। तो हमने अब इस संख्या को 8 से गुणा करें, ठीक है। तो समीकरण बैलेंस करने के लिए इधर भी 8 से गुणा करेंगे। तो अब होगा क्या, देखो, तो 8 दूनी 16 हो गए। 16 दिन में 8 7 56 काम हो गया, ठीक है दोस्तों। 16 दिन में कितना काम हो जाएगा, यानी ए बी काम करे तो 16 दिन में 56 काम हो जाएगा। अब कौन सा दिन आएगा, 17वां दिन आएगा। काम पर कौन आएगा, ए आएगा। ए की स्पीड कितनी है, 4 की, तो 4 काम करेगा, 56 + 4 = 60 काम कंप्लीट कर देगा। तो टोटल इसमें ए और बी को एकांतर दिनों में काम करने के लिए कितना दिन लगेंगे, 17 दिन लगेंगे। ये आपके आंसर है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इन सवालों को, एकांतर दिनों के सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे और देख लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल है हमारा अगला। इसी टाइप का मैंने दूसरा सवाल लिखा है कि भाई एक में समझ में नहीं आया तो दूसरे में आप समझ जाओ। देखो, एक टाइप की मैं सवाल करवा दूं तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इस सवालों का आप खुद करो। ए अकेला एक कार्य 10 दिन में, बी अकेला 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा एक कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो। ये हमारा सवाल है। वही तरीका हमारा, पहले स्पीड निकालेंगे ए और बी की। ए कितने दिन लेता है, 10 दिन, और बी कितने दिन लेता है, 15 दिन। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 15 दूनी 30 आ जाएगा। 10 3 30, 15 दूनी 30। ये आ गई इनकी काम करने की स्पीड। अब ये कह रहा है कि ए यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, यानी एक दिन ए काम करे फिर बी काम करे, फिर ए फिर बी, यानी वही है एकांतर वाला। ए बी इस तरीके से काम करते रहे, एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे, एक कार्य को आरंभ करे। काम की शुरुआत कौन कर रहा है, इसके अंदर, इस सवाल के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चाहो तो आप इस लाइन को अंडरलाइन भी कर लेना, काम की शुरुआत करता कौन है। तो ए काम करेगा, पहले दिन में ए कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। अब दूसरा दिन आएगा, दूसरा दिन में कौन आएगा, बी आएगा, कितना काम करेगा, 2 काम कर देगा। तो कुल मिलाकर 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 और 2 5 काम हो गया, ठीक है दोस्तों। 5 काम हो गया। काम करवाना कितना है, 30 काम करवाना है। तो कितने से गुणा कर दे, 5 को 6 से कर दे, तो फिर इधर भी 6 से कर दो। तो कितना होगा, 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन में 30 काम हो जाएगा। तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, 12 दिन, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। बहुत आसान होते हैं एकांतर वाले सवाल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे और देख लेते हैं अगला किस टाइप का सवाल। सवाल हमारे सामने, एक इसी कार्य को 18 दिन भी 12 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, लेकिन किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व काम छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे। ये हमारे सामने सवाल। वही तरीका है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं उसको छोड़ो, पहले आप स्पीड निकालो। ए और कौन है साथ में, बी है। ए की कितने दिन लेता है, 18 दिन, और बी कितने दिन लेता है, 12 दिन, ठीक है। वही तरीका है, एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो, 36 आ जाएगा। 18 दूनी
36 12 3 36, ये आ गई इनकी काम करने की स्पीड। ठीक है दोस्तों, चलो आगे कर लेते हैं हम। ये कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व काम छोड़कर चला गया। देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, आपको टाइमलाइन से समझाता हूँ। कभी सवाल आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे टाइमलाइन जरूर बनाओगे। ये हमारा काम है, यहाँ से काम की शुरुआत हो रही है। ये ए काम शुरू किया और ये बी ने एक साथ आरंभ किया, एक साथ आरंभ करवा दो। इस तरीके से ये काम हो रहा था, काम चल रहा था, आगे ए भी कर रहा था और ये बी भी कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या होगा आगे, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व काम छोड़कर चला गया। ए काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले, यानी मान लेते कि यहाँ पर काम कंप्लीट होने वाला था, तो जैसे ही 3 दिन का काम बचा, यहाँ पर बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, बी ने छोड़ा है, ए ने लगातार काम किया है। तो यहाँ पर यह लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये 3 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया है, बी छोड़कर चला गया काम। यही सवाल था हमारा कि ए और बी दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, साथ काम शुरू करवा दिया। आगे हुआ क्या कि जैसे ही काम समाप्त होने वाला था, 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो काम पर ए ने तो लास्ट तक काम किया है। अब देखो इन सवालों कैसे करेंगे। देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, कि देखो यहाँ तक तो ये दोनों साथ में काम में लगे हुए हैं शुरुआत में, लेकिन कितने दिनों तक इन्होंने साथ काम किया ये अपने पास नहीं है। तो हम इनकी स्पीड से दोनों की स्पीड जोड़कर ये निकाल नहीं सकते कि दोनों ने कितने दिनों तक काम किया है। लेकिन देखो यहाँ लास्ट में आ जाओ, देखो 3 दिन पहले बी ने बंद कर दिया, तो ये 3 दिन का काम आप ये बताओ करेगा कौन? कौन करेगा 3 दिन का काम? आप कहोगे कि ए ने किया है 3 दिन का, बी तो चला ही गया, करेगा कौन? ए ही करेगा। तो ए द्वारा 3 दिन तक किया काम, ये आप समझ रहे होंगे। लास्ट के जो 3 दिन है, ए द्वारा 3 दिन तक किया काम। 3 दिन तक, ए की स्पीड कितनी है? 2 की। कितना काम है? 6 काम है। यानी ये 3 दिन का जो काम है ए ने किया था, कितना है ये? 6 काम है। आगे बात समझ में? 6 काम है। यहाँ तक आ गया समझ में? अब बच गया काम कौन सा? ये काम बच गया। तो ये तो दोनों ने मिलकर किया है, तो शेष कितना बच गया काम? शेष बचा काम, टोटल काम कितना है हमारा? 36 है। कितना कर दिया? ए ने 6 किया है, तो 30 काम बच गया। 30 काम बच गया हमारा, यानी यहां से लेकर यहां तक का कितना काम है? टोटल 30 काम है। अब अच्छा बताओ, ये 30 काम कौन करेगा? भी दोनों मिलकर लगे हुए हैं, तो दोनों मिलकर करवा दो, देख लो कितने दिन में करेंगे। तो 30 काम है, कौन कर रहा है? ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। ए और बी की स्पीड 3 और 2 5 की स्पीड, तो 5 6 30, 6 दिन के अंदर ये इस काम को कंप्लीट करेंगे। अभी कह रहा है कि सवाल में देखो कि पूछ क्या रहा है। ए और बी ने ये शुरुआत के जो काम है 30 काम कितने दिन में किया? 6 दिन में किया। अब सवाल पढ़ो, पूछ क्या रहा है? कार्य को पूरा होने में कुल कितने दिन लगे? कार्य को पूरा होने में, तो पूरा कार्य होने में लगा समय। देखो ये 30 काम होने में कितने दिन लगे? 6 दिन लगे। ये रहे देखो, ए और बी ने किया ना शुरुआत के 30 काम 6 दिन में, प्लस लास्ट का 3 दिन काम किसने किया? ए ने। तो 6 और 3 कितने हो गए? तो 9 दिन लगे टोटल इस काम को कंप्लीट होने में। ये आपके आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। कुछ नहीं है सवालों में, जैसे जैसे सवाल करवा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपने आंसर लास्ट में आप ही आ जाए, अपने आप आ जाएंगे। बस इसके अंदर ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये पूछ क्या रहा है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट होता है, काम को पूरा होने में कितने दिन लगे, और एक पूछता है कि शेष काम को पूरा होने में कितने दिन लगे। इस तरीके से आप इनको थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी सवाल के तरीका हमारा वही है करने का जो हम कर रहे हैं।
और भी आगे आगे इसके अंदर पढ़े, कम से कम 3-4 कैटेगरी के सवाल होंगे, तो वो भी हम पढ़ लेंगे। तो आप पढ़ते रहिए मेरे साथ। मैं आशा कर रहा हूँ कि भी आपको समझ में आ रहा है। अगली टाइप का अगला और सवाल देख लेते हैं इसके अंदर। ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हो तो अकेला बी इस काम को कितने दिनों में समाप्त करे। देखो दोस्तों, इस तरीके के सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। अब तक जो पढ़ा था वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। तो कैसे करें इसको, पहले स्पीड निकालें। स्पीड कैसे निकालते हैं कि अपने को वो दिन दिए तभी तो निकालते हैं। देखो इस सवाल के अंदर ए तथा बी की कार्य की क्षमता का अनुपात, देखो सीधा इसने स्पीड दे दी है काम की। भी काम करने की क्षमता बोल दो या स्पीड बोल दो, काम बात एक ही है। ए और बी 3:5। क्या है ये 3:5? काम करने की क्षमता है। क्षमता बोल दो या अपन बोल देते हैं अपनी भाषा में इसको स्पीड, या मैंने इसके लिए एक और बात बताई थी, रफ्तार। एक किस स्पीड से, यानी एक काम करने की क्षमता 3 की है, बी की काम करने की क्षमता 5 की है, बी के काम करने की स्पीड 5 की है, ए की काम करने की स्पीड 3 की है। देखो बहुत आसान सवाल है। आगे कह रहे हैं कि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी दोनों मिलकर करें, ए और बी दोनों मिलकर करें तो काम कितने दिन का है? 15 दिन का है। अच्छा ये बताओ कि हमारे पास इस सवाल में टोटल काम है क्या, कि कुल वर्क टोटल काम है कितना? ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर करें तो 15 दिन में कर देते हैं, अकेला भी कितने दिन में करेगा? तो पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे कि कुल काम निकालेंगे, कुल कार्य कि टोटल कार्य है कितना। देखो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, देखो ये सवाल में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितने दिन लगते हैं? 15 दिन। देखो 15 दिन में ए व बी दोनों की मिला के स्पीड से 15 दिन में कितना काम कर देंगे, टोटल काम निकल के आ जाएगा कुल काम। देखो ए व बी 15 दिन में, ए व बी की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड 3 की, बी की 5 की, तो टोटल कितनी स्पीड होगी? 8 की स्पीड होगी। 15 दिन में 8 की स्पीड से काम करवाएं इनसे तो कितना काम होगा? 15 8 120 काम। ये आ गया हमारा कुल काम, यानी दिनों को स्पीड से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेते हैं हम? काम निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल काम हमारा कितना आ गया? 120। क्या कह रहा है? अकेला बी इस काम को करे, केवल बी से काम करवाना है। काम कितना हमारे पास टोटल? ये हमने निकाला 120। बी की स्पीड कितनी है काम करी? 5 है। बी से ही करवाना है तो भाग दे दो इसमें 5 का। 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो बी को इस काम को करने में 24 दिन लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आ गया होगा आपको समझ में। अच्छा ये बताओ, अगर ये काम ए से करवाए तो कितने दिन लगे? सवाल का आंसर यहाँ पर आ चुका आपका। यही पूछा था इसने, अकेला बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अकेला बी काम कितना हमारा टोटल 120 है, बी की स्पीड 5 की है, तो 5 की स्पीड से 120 दिन में 24 दिन में ये इस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है। अच्छा इस सवाल में अगले ने ये पूछा, अगर ये पूछ लेता कि अकेला बी कितने दिन में करेगा तो कैसे करते? चलो मैं करवा, चलो वही तरीका हमारे पास कि बी टोटल काम हमारा कितना, वही 120। अब की बार किससे करवा रहे हैं? ए से करवा रहे हैं, तो ए की स्पीड लगाओ बटे, ए की स्पीड लगा दी तो कितनी आ जाएगी? 3 चौक 12। तो ए को कितने दिन लगते हैं इस काम को करने में? 40 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 40 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हुए चलते हैं। देखो इस सवाल का अगर आपको पोस्टमार्टम करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमने इस सवाल को निकाला, अब देखो इस सवाल को अलग टाइप से पढ़ो आप। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो सवाल में हमारे सामने है कि दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। तो आप यहाँ से निकाल के देखो कि आपके दोनों मिलाकर काम करें, ए व बी मिलकर काम करें तो 15 दिन आते हैं क्या? अगर 15 दिन आते हैं तो सवाल हमारा सही है, हमारा तरीका भी सही है। अगर 15 दिन नहीं आते तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ गलत है और हमारा तरीका भी गलत है। ठीक है दोस्तों, करके देखना आप 15 दिन आते हैं कि नहीं आते, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये आपका होमवर्क, आज का होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए मेरे साथ मैथ को आसानी के साथ, ट्रिक से।
ट्रिक भी ऐसी है कि याद कुछ भी नहीं करना है, बस एक तरीका है हमारे सामने, वैल्यू सिस्टम, उसी तरीके से हम इन सवालों को सोल्व करते हुए चलेंगे। और आपने मेरी पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक दिया, आप मेरे पीछे की डेमो क्लास और एज का टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, वो क्लास जरूर देखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ मैथ को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।